नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम आपको बताएंगे विंशोत्तरी दशा का अध्ययन कैसे किया जाता है। देखिए, विंशोत्तरी दशा हमारी कुंडली में सबसे अहम होते हैं। ये एक तरह से आप ये कह लीजिए कि जो वर्षफल होते हैं ये वर्ष के अनुसार हमें पूरी तरह से पूरा डिटेल बताते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि हर साल के होने वाली घटना का क्रमवार ये अध्ययन बताते हैं। देखिए, कुंडली का जो चार्ट है वो हमने बहुत सारे वीडियो में कुंडली का अध्ययन करना, कुंडली किस तरह से पढ़ी जाती है वगैरह वगैरह बताया। अब हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि कुंडली आपके हाथ में आ गई, आपने उसके 12 भाव देख लिए, समझ लिए, उनके उतार चढ़ाव देख लिए, समझ लिए। अब विंशोत्तरी दशा का अध्ययन कैसे किया जाता है ये हम आपको बताना चाहते हैं कि विंशोत्तरी दशा आप किस तरह से देखें। देखिए, विंशोत्तरी दशा से पहले हम आपको एक चीज और बताएं। जैसे कुंडली, ये हमारी कुंडली है, मान लीजिए ये बहुत छोटी बनेगी, शायद आपको वीडियो में दिखाई ना दे, लेकिन फिर भी हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको पूरी तरह से जितना समझा पाए उतना समझा दें। देखिए, ये कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली है, जिसका विंशोत्तरी दशा हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसमें 10, 11, 12, ठीक है, ये मेष लग्न की कुंडली है। इसमें चंद्रमा जो है वो लग्न में है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई ग्रह राहु है, यहाँ पे यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। उसके बाद इनके जो ग्रह हैं वो है, यहाँ पे शनि है, यहाँ पे मंगल है, ठीक है, मंगल के साथ शुक्र भी है, यहाँ पे बुध है, यहाँ पे गुरु है, और दोनों एक ही साथ में युति बनाते हैं। यहाँ पे सूर्य और केतु हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ विंशोत्तरी दशा को समझाने के लिए, इसका भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप शायद नहीं समझ पाएंगे कि पूरी तरह से चार्ट जो है क्या कहती है। ठीक है, ये हमने छोटा सा बनाया, मैं इसको मुंह से बोल दूंगी क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा, शायद बहुत छोटा लग रहा होगा। अब देखिए, ये कुंडली है, इसमें जन्म के शुरुआती 5 वर्ष को छोड़ दीजिए, क्योंकि शुरुआती 5 वर्ष मायने नहीं रखते हैं। 5 वर्ष वो किसी और पे अधीन होते हैं, तो इसको ज्यादा ध्यान मत दीजिए। ठीक है, फिर आते हैं शुक्र 20 वर्ष। शुक्र 20 वर्ष के अनुसार 90 से 90, क्योंकि उस समय 5 साल से ऊपर का ये जातक हो चुका है, तो उसके हिसाब से हम आपको बताते हैं। अब शुक्र में जब 93, 94, अब इनका शुक्र की क्या पोजीशन है, शुक्र 10वें भाव में, यानी ये समय अच्छा गया होगा। उसके बाद सूर्य की क्या पोजीशन है, सूर्य में केतु है, ठीक है, 8वें भाव में है। 8वें भाव में सूर्य इनको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देंगे। तो जब शुक्र में सूर्य आएंगे, क्योंकि शुक्र की महादशा है, शुक्र की महादशा अच्छी है, 10वें भाव में है, तो ये उतना बुरा नहीं जाएगा, मगर फिर भी 93 से 94 का समय उतना अच्छा नहीं जाएगा। उसके बाद चंद्रमा देखते हैं, चंद्रमा यहाँ पे है, लग्न में है, तो चंद्रमा वाला समय अच्छा जाएगा। केंद्र में चंद्रमा इमोशनली रखते हैं, तो ये समय जो है थोड़ा इमोशनली वीकनेस का होगा। इसी तरह से मंगल उच्च का 96 से 97 का वर्ष काफी अच्छा, पढ़ाई लिखाई, मान सम्मान, और उस चूंकि ये बच्चा है, इस समय ज्यादा उम्र नहीं होगी, तो उस हिसाब से ही इसको प्रिडिक्शन दीजिए, इस तरह से गया होगा। अब मेन जब ये अब इस समय में हम देखते हैं, जब ये अच्छी खासे बड़े हो गए, तो फिर बुध और गुरु यहाँ पे 2000 में राहु का समय आया है। राहु का जब समय आया है तो 2000 में इस समय में जो भी जातक का है, ये समय 97 से लेकर 2000 का बहुत स्ट्रगल, परेशानी और तनाव में गया होगा। तनाव से मतलब ये नहीं कि सफल नहीं हुए होंगे, चूंकि दूसरे भाव में वृष राशि में राहु है, मिथुन राशि में उच्च का होता है, कुछ लोग वृष में भी मानते हैं। राहु इसमें पोजीशन दूसरे स्थान में है, इसीलिए 2000 का समय कुछ संक्रमण भी दिया होगा, आई फ्लू इन्फेक्शन इस टाइप का, लेकिन उसके अलावा बाकी समय इनका संघर्ष में गया होगा, सफलता जरूर मिली होगी। गुरु का समय बहुत अच्छा गया होगा, 2003 तक का समय बहुत अच्छा गया होगा। शनि देखिए कहाँ पे, कुंडली में पहले देखिए कि वो चीज कहाँ पे, शनि तुला राशि में 7वें भाव में है। तुला राशि में शनि उच्च का होता है, सस नामक योग बनाता है, यानी शनि का 2006 तक का समय इन्हें कानूनी या इस टाइप के टेक्निकल पढ़ाई का समय व्यतीत हुआ होगा, और वो अच्छा गया होगा। उस समय प्रतिष्ठा, मान सम्मान अच्छा मिला होगा। उसके बाद बुध की स्थिति 2009 तक है, बुध भाग्य स्थान में है, गुरु के साथ है, धनु राशि में है। तो यहाँ पे चूंकि आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये महादशा जाने वाली है, ठीक है। 2010 में जब भी आपको देखना है कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन कब होगा, आप अपनी कुंडली की महादशा को जरूर देखिए। तो 2009 में ठीक गया होगा, बहुत अच्छा नहीं, लेकिन हाँ
भाग्य पढ़ाई लिखाई के लिए सही गया होगा, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि बुध के बाद शुक्र में केतु आएगा, केतु अष्टम भाव है। अगर यहाँ सफलता मिल गई तो 2010 अच्छा होगा। देखिए प्रिडिक्शन करने का तरीका पहले समझिए। शुक्र में बुध अगर यही सफलता, चूंकि शनि 6 से 9 तक का समय अच्छा है, पेपर देते होंगे तो सफलता मिलती होगी। अब मैं आपको बता दूं, ये जुडिशरी की तैयारी भी किए हैं तो यहाँ पे सफलता मिल जाती, तो ये समय बहुत अच्छा जाता। मगर यहाँ पे मृत्यु तुल्य कष्ट है, तो ये समय अच्छा नहीं गया होगा। ठीक है, तो ये शुक्र का समय इस तरह से पढ़ाई लिखाई, जीवन, कानूनी अध्ययन, इन सब में चला गया। अब आते हैं सूर्य में। जब सूर्य में सूर्य की महादशा चली, सूर्य में सूर्य की महादशा चली 2010 तक, तो वो कोई खास ना अच्छा ना बुरा, मध्यम चला। उसके बाद अच्छा एक बात और बता दें, जब शुक्र में शनि चला, शनि तुला राशि में है, उच्च के है तो चला, तो यानी मई 6 यानी 7 2007 से कोई ना कोई इनकी लाइफ में भी आया होगा, 7-8 में इनकी लाइफ में भी आया होगा। उसके बाद फिर उसके बाद 2010 में सूर्य चले, सूर्य में सूर्य के बाद फिर चंद्रमा चलते हैं, एक क्रम से चलते हैं। सूर्य के बाद चंद्रमा चलेंगे, जितने टाइम 1 साल है तो 1 साल ही चलेंगे, फिर मंगल चलेंगे, वो भी 1 साल चलेंगे। इस तरह से सालों को बांटते जाएंगे। हम इसमें महत्वपूर्ण साल बताते हैं। शुक्र जो है इनकी जिंदगी में, तो शुक्र यहाँ पे 10वें भाव में बैठा है, शुक्र का अच्छा रोल है। अच्छे ग्रह कौन कौन से हैं इस कुंडली में? मंगल, रोचक योग, शनि, शश योग, गुरु अपनी ही राशि में हंस योग, राहु कुछ अच्छा कुछ बुरा, बहुत बुरा तो रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन कुछ अच्छा कुछ बुरा है। इसके अलावा बाकी ग्रह, सूर्य केतु बहुत बुरे। सूर्य और केतु का फल हमेशा इनके जीवन में नेगेटिव और बहुत बुरा रहेगा। इस तरह से इस पूरी कुंडली को एनालिसिस। चंद्रमा बहुत इमोशनल, भावुक, बात बात पे इमोशनल हो जाने वाले, आसानी से रो देने वाला स्वभाव बनाएगा। ठीक है, लेकिन चूंकि इसका लग्नेश उच्च के हैं तो इसमें थोड़ी सी कमी होगी, लेकिन हाँ बहुत स्वभाव जो केंद्र में चंद्रमा होते हैं, माफ कीजिएगा, केंद्र में चंद्रमा होते हैं तो ये चीजें होती हैं। उसके बाद समय आएगा 2012 तक सूर्य में राहु चलेंगे। सेम इसी तरह से 3-3 साल, जितना टाइम यहाँ पे लिखा है उतने टाइम के अंतराल पे सब चलते हैं। 2012 तक राहु चलेंगे, सूर्य में राहु 2012 तक का समय बीच का जाएगा। उसके बाद का समय फिर शादी, गुरु चलेंगे तो शादी होगी, जो गुरु शादी के लिए, विवाह, बच्चे, इन सबके लिए बहुत अच्छा रोल होता है। गुरु चलेंगे 2013 तक, तब शादी हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जो अब सूर्य में जब शनि चलेंगे, ध्यान रखिएगा, यहाँ शुक्र में शनि चले तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन जब सूर्य में शनि चलेंगे, सूर्य जो कि अष्टम भाव में है, तो ये महादशा खराब जाएगी, शनि के साथ होगी। तो यानी आपको कुंडली में विंशोत्तरी दशा एक चार्ट होता है पूरी तरह से, उसमें हर साल का वर्णन होता है, लेकिन उसको पढ़ना कैसे है इसका भी अपना एक तरीका होता है। खराब कौन सा साल जाएगा ये चार्ट ही बता देता है कि खराब कौन सा साल जाएगा। यानी अगर इसको सबको मिटा दीजिए, सिर्फ ये कुंडली रखिए, तब भी हम बता देंगे जब सूर्य में शनि होगा तो खराब जाएगा। जब सूर्य की पूरी महादशा ही बहुत अच्छी नहीं जाएगी, मगर क्योंकि सूर्य एक अच्छा ग्रह है, वैसे पाप ग्रह में आता है, मगर सफलता के लिए तो इनको देखा ही जाता है। सूर्य तो हमारी पूरी जिंदगी को संवारने सजाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो सूर्य में बुध आएगा, विवाह, गुरु आएंगे, बच्चा आया होगा, शुक्र आएंगे, इस तरह से शुक्र आएंगे तो कार्य क्षेत्र में एक दिशा मिल जाएगी सफलता के लिए, ये सब होगा, बट पूर्ण रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब सूर्य में शुक्र जाएंगे, यानी सूर्य में शुक्र सबसे लास्ट सूर्य में शुक्र की दशा होगी, जब वो जाएंगे तो कोई ना कोई जिंदगी में महत्वपूर्ण परिवर्तन करके जाएंगे। उसके बाद चंद्र का वर्ष चलेगा, चंद्र केंद्र में है, मेष राशि का है। अब इसमें लग्नेश से जितने ग्रह आते जाएंगे, जैसे जब मंगल आएंगे जबरदस्त तरक्की होगी, जब चंद्रमा आएंगे तब संपत्ति खरीदी जाएगी, क्योंकि कर्क है, चतुर्थ भाव में कर्क है, इसका स्वामी चंद्रमा होते हैं। तो जब ये आएंगे तो संपत्ति आएगी। जब चंद्रमा की महादशा चलेगी, तब जिन ग्रहों की दशाएं जिस तरीके से हैं उस तरीके से लाभ होगा। लेकिन जब चंद्रमा में केतु आएंगे तो फिर कष्ट होगा। कष्ट किस हद तक होगा, ये जो केतु और उस समय की गोचर की स्थितियों पर डिपेंड करेगा। तो ये पूरी विंशोत्तरी दशा का अध्ययन इस चार्ट के बिहाफ पे जिन ग्रहों की अच्छी दृष्टि, जिन ग्रहों की बुरी दृष्टि, उस हिसाब से देखी जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक जरूर करिएगा। नमस्कार।